इस्लामाबाद का सेरेना होटल 2 दिनों तक दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बना रहा। चप्पे चप्पे पर कमांडो, आसमान में निगरानी और होटल के भीतर दुनिया की 2 धुर विरोधी ताकतों के नुमाइंदे जेडी वेंस और कालिबाफ के बीच घंटों जलेज बातचीत का मकसद पश्चिम और मध्य पूर्व के बीच सुलगती आग को ठंडा करना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उम्मीदें फीकी पड़ती गई। जानकार कह रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से जमीनी स्तर पर कुछ खास निकल कर नहीं आया। बातचीत के दौर तो चले, लेकिन अंत में हाथ लगी सिर्फ खाली फाइलें और ढाक के 3 पात। डिप्लोमेसी के गलियारों में से एक फोटो ऑप से ज्यादा कुछ नहीं माना जा रहा है। जहां सुलह की कोशिशें तो हुई, पर सहमति की मुहर नहीं लग सकी। 2 दिन की बातचीत, नतीजा शून्य। करोड़ों का बिल। जब दुनिया की महाशक्तियां जुटती हैं तो इंतजाम भी शहंशाहों वाले होते हैं। सेरेना होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से लेकर विदेशी डेलीगेट्स के लिए तैयार किए गए खास पकवानों तक खर्च का मीटर हर सेकंड भाग रहा था। हफ्तों पहले से सुरक्षा के नाम पर होटल को खाली कराना, एडवांस कम्युनिटी सिस्टम लगाना और लॉजिस्टिक्स पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। अब क्रेडिटर की और होटल मैनेजमेंट की नजरें उसी पेमेंट काउंटर पर टिकी हैं। सवाल गहरा है, क्या इस भारी भरकम खर्च की जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाएगा, जिसने महज मेजबानी के नाम पर अपनी साख दांव पर लगा दी, या फिर इन वैश्विक ताकतों के बीच खर्च के बंटवारे का कोई गुप्त फॉर्मूला तय हुआ है? फिलहाल तो होटल की फाइलों में दर्ज करोड़ों का आंकड़ा प्रशासन के माथे पर पसीना ला रहा है। जैसे ये खबर बाहर आई कि मेहमान चले गए और बिल का अता पता नहीं है, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या अब इस्लामाबाद उधार की कूटनीति करेगा। इसी बीच अभिनेता परेश रावल ने एक चुटकुले अंदाज में आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए लिखा, IMF भरेगा। ये सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत की ओर इशारा है जिससे आज पड़ोसी मुल्क गुजर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस देश की जनता आटे और बिजली के लिए संघर्ष कर रही है, वहाँ की हुकूमत इन विदेशी मेहमानों के शाही प्रोटोकॉल का बोझ कैसे उठाएगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला कर्ज अब होटल के बिल चुकाने में इस्तेमाल होगा? शाही इंतजाम, कौन देगा पैसा? सोशल मीडिया मीम्स। ये पूरा मामला एक बड़े विरोधाभास को जन्म देता है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी वैश्विक कूटनीति का एक बड़ा मंच है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी जेबें खाली है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और महंगाई के बीच ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स किसी जुए से कम नहीं होती। आलोचकों का तर्क है कि जब देश की आर्थिक बुनियाद ही बेल आउट पैकेज और विदेशी मदद पर टिकी हो, तब करोड़ों का ये शो ऑफ जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। क्या इस्लामाबाद ने खुद को उस स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वो मेहमानों को बुला तो सकता है, लेकिन उनके ठहरने का किराया देने की स्थिति में नहीं है? इस आग की लड़ाई अब पूरी तरह से पैसों के लेन देन पर आकर सिमट गई है। हाई प्रोफाइल मीटिंग, IMF करेगा पेमेंट, खाली खजाना। तो लब्बो लुआब यह है कि शांति वार्ता तो खत्म हो गई, लेकिन असली वॉर अब शुरू हुई, और वो है इस खर्च को चुकाने की। एक तरफ अमेरिका और ईरान के अपने तर्क हैं, तो दूसरी तरफ मेजबान मुल्क की अपनी मजबूरियां हैं। क्या वाकई में दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ हाथ मिलाकर चली जाती हैं और बिल भरने की जिम्मेदारी कमजोर कंधों पर छोड़ जाती हैं? क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस बिल का भुगतान किसी नए लोन की किस्त से किया जा रहा है? फिलहाल इस्लामाबाद के उस होटल से उठने वाले कबाबों की खुशबू तो शांत हो गई, लेकिन करोड़ों के बिल की जो चिंगारी सुलगी है, वो कूटनीतिक गलियारों में लंबे समय तक जलती रहेगी।